प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत है। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु का वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। मैं विश्वास करते हैं कि आप लोग सभी अपने घरों में ठीक है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन को सुनने के लिए परमेश्वर में मदद करते हैं और पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार प्रभु के संगति में हम परमेश्वर के वचन को सुनते हुए अपने जीवनों को परखते हुए प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुए में से जी उठा है, और कुछ ने ये कि एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। आमेन। और उसने उसको देखने की इच्छा की। इस वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो जाते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवकाई की शुरुआत के बारे में हम यहाँ देखते हैं। उस अध्याय के 9 अध्याय के शुरुआत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के लिए, स्वर्ग राज्य की सेवकाई के लिए अपने चेलों को नियुक्त कर कर भेजते हुए विषय में उन्हीं के द्वारा कई चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य देश में हो रहा है। उस बात को सुनकर देश के अधिकारी डर गया और बड़े आश्चर्यचकित हुआ करके हम उस अध्याय में देख सकते हैं। देश के अधिकारी क्यों डरा है? देश के ताकत क्यों डरते हैं? मैं आपको बोलना चाहते हैं, सच्चाई के लिए और प्रभु का राज्य के लिए प्रभु का कार्य करने वाला व्यक्ति से देश के अधिकारी डरते हैं। देश के अधिकारी शैतान है, शैतान लोगों को अभी चला रहा है। यदि एक व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के साथ खड़े होते हैं, उस व्यक्ति को देश डरते हैं। देश नहीं, शैतान डरते हैं। उसके लिए कई प्रकार की समस्या उसका विरुद्ध खड़े कर सकते हैं। इधर की बात हम देख सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला विषय के बारे में हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति हेरोदा यूहन्ना से डरते थे। क्यों यूहन्ना से डरते थे? हम यहां देख सकते हैं, यूहन्ना परमेश्वर का योजना के अनुसार यीशु मसीह के लिए रास्ता खोलने के लिए आए हुए एक व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर कर इस संसार में भेजा है यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह का जन्म से पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को वायदा देकर उस व्यक्ति के द्वारा और उस माँ बाप के द्वारा जन्म हो गया हुआ एक व्यक्ति है यूहन्ना। यूहन्ना को परमेश्वर इस धरती में रखने के लिए कुछ खास जिम्मेदारियां था। खास तौर से यूहन्ना स्वर्ग राज्य का प्रचार करते थे, मन फिराव का बपतिस्मा देते हैं, मन फिराव का प्रचार करते थे। यूहन्ना के ऊपर निश्चित हुआ एक सेवकाई था, लोगों को पाप का दबाव से बाहर लेके आना। यदि एक व्यक्ति पाप के बंधन में पड़ा है, उस व्यक्ति को स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर का आत्मा का नियुक्ति पाए हुए एक व्यक्ति को है। वो व्यक्ति संसार में अपने कार्य करते समय उसके विरुद्ध शैतान कई प्रकार की षड्यंत्र रच सकते हैं। इस बात को हम आत्मा में देखना और आत्मा में आगे बढ़ना जरूरी है। इधर कुछ बात हम देख सकते हैं, उसका 8वां आयत जरा पढ़िएगा, लूका के सुसमाचार 9 अध्याय का उसका 8वीं आयत।
और कुछ ने ये कि कुछ लोगों ने ये कहा एलिया दिखाई दिया वो है, एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि औरों ने ये कहा पुराने भविष्यवक्ताओं में से पुराना भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा ये है। यीशु मसीह के बारे में बोलते। यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवकाई की शुरुआत में उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार अद्भुतकारी होते वक्त यीशु मसीह के बारे में वो कहते हैं, क्योंकि उससे पहले जितने आया है उन सारों को देश के अधिकारियों के द्वारा शैतान खत्म कर डाला था। उसमें से अंध का व्यक्ति है यूहन्ना। जैसा हम उत्पत्ति से लेकर हम पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना व्यवस्था के अंध में आके जन्म हो गया हुआ एक व्यक्ति है। हम उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह तक, यूहन्ना तक हम देखते हैं शैतान स्वर्ग राज्य के प्रचार करने वालों को और परमेश्वर के सेवकाई करने वाले हर एक व्यक्तियों को अपने कब्जा जमा कर उसको खत्म कर डाला था। उसका अंध का व्यक्ति है यूहन्ना। यूहन्ना को भी खत्म कर दिया, और यूहन्ना को भी खत्म करने के बाद ये कौन एक नया व्यक्ति अभी शुरू हो गया। उनको आश्चर्यचकित हुआ, लोग डरने लगा। शैतान सोचता रहता था कि मैं स्त्रियों से जन्म हो गया, सबको खत्म कर डाला। इवन यूहन्ना तक, यूहन्ना के बारे में कुछ बात में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यूहन्ना पाप के लिए कॉम्प्रोमाइज करने वाला व्यक्ति नहीं था। यूहन्ना पाप करने वालों को देखकर सख्त उसके खिलाफ बात करने वाला था, उसको सुधारने वाला था। हम बाइबल देखेगा तो यूहन्ना के प्रचार ही ऐसा चुनौती देने वाला प्रचार दे। फरीसी और शास्त्रियों को देख करके यूहन्ना ने ऐसा प्रचार किया था, ये सर्प की संतान, मतलब सांप से जन्म हो गए। उसी प्रकार उसके अंदर जहरीली लोग है, तुम मन फिराओ, तुम्हारा स्वभाव बदलाओ, ऐसा प्रचार किया हुआ व्यक्ति है। हम यहां देख सकते हैं हेरोदास ने अपने गवाही दे रहा है, यूहन्ना को मैंने खत्म कर डाला, यूहन्ना को मैंने खत्म किया, उसको गला काट दिया। क्यों उसको गला काट दिया था? हम देख सकते हैं यूहन्ना सच्चाई के लिए खड़ा था, यूहन्ना गलती के साथ नहीं दिया, यूहन्ना पाप देखकर उसके खिलाफ आवाज उठाया। हम इस संसार में देख सकते हैं कि व्यक्ति पाप के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, गलती के खिलाफ एक व्यक्ति आवाज उठाते हैं, उस व्यक्ति के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को खत्म कर डाले, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंध करे, ये सोच करके लोग चलते हैं। हम यहां वही बात देख सकते हैं, मरकुस सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 18 आयत से लेकर हम जरा पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदिया से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना, हाँ, तुझे उचित नहीं। यहां बोलते हैं हेरोदास से, देश की अधिकारी हेरोदास का गलती को, देश को पूरा चलाने वाला हेरोदास के गलती को यूहन्ना ने उनके सामने बोला, तूने जो करने वाला कार्य गलत है। आगे बढ़िएगा। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी। तो हम देख सकते हैं हेरोदा अपने भाई का पत्नी को अपना बनाकर चल रहे थे, यानी कि पाप करता था, यानी कि व्यभिचार करता था। इस पाप को देखकर यूहन्ना आवाज उठाया। यूहन्ना बोलते तू जो करते ये गलत है। इस बात को सुनकर हेरोदा का पत्नी हेरोदिया यूहन्ना के ऊपर ध्यान रखे रखता, कब इसको गिराऊं, कब इसको खत्म करूं। हम आगे आयत में पढ़ सकते हैं उसके खिलाफ वो क्या क्या षड्यंत्र रचा, उसको खत्म करने के लिए कोशिश की। हम देख सकते हैं उसका 18वीं आयत में हम देख सकते हैं उस बात को। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो वो चाहती थी उसको मरवा डाले, परंतु ऐसा नहीं हो सका। हम देख सकते हैं वो हर वक्त एक जरिया ढूंढ रहा था,
इन दिनों में हम देख सकते हैं इस संसार में ये बात हो रहा है, जो व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा होते हैं उस व्यक्ति को गिराने के लिए शैतान सोचते हैं। शैतान हमेशा यही चाहते मेरा राज्य हो जाए। शैतान हमेशा यही सोचे मनुष्य पाप से बाहर ना आए। शैतान हमेशा ये सोचते हैं कि लोग जिस पाप के अंदर दबते हुए उस नरक का दंड में चले जाए, सच्चाई के साथ खोई नहीं देते हैं। हम यहाँ बात देख सकते हैं, यूहन्ना अकेला सच्चाई के लिए खड़ा हुआ है। उसका हमदम देख सकते हैं, हर वक्त उसको कैसा खत्म करना करके देखते हुए लोग चलते। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप यदि विश्वास के लिए खड़े हो, यदि आप पवित्रताई के लिए खड़े हो, आपको बड़ा बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते, संसार के लोग इस बात को नहीं माना है तो भी परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर जरूर आपके लिए खड़ा होने वाला, परमेश्वर आपको इधर खत्म करने वाला नहीं। एक यूहन्ना यदि खत्म हो जाएगा तो एक यीशु मसीह आने वाला है, किसी को नहीं डरने वाला, किसी का पाप को रखने वाला नहीं, वो खुल्लम खुल्लम बात को बताने वाला है। अब यूहन्ना को खत्म कर सकते हैं, यूहन्ना के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं, यूहन्ना को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, उनसे भी बढ़कर आपको हिलाने वाला एक व्यक्ति स्वर्ग में बैठा है। यूहन्ना को कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। यूहन्ना पाप के खिलाफ खड़ा होते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं बातों से, व्यवहारों से उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन सब जानने वाले एक यीशु मसीह है, वो आपको व्यवहार करने वाला है, आपके जीवन में बदलाव लेके आने वाला है। इधर देखो, सच्चाई के लिए खड़ा हुआ यूहन्ना के जीवन में क्या बात हुआ, हम उसका 20 आयत में देखिएगा। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष मानकर उससे डरता था। हम देख सकते हैं, हेरोदास हर वक्त यूहन्ना से डरता था। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति धर्मी है, वो व्यक्ति पवित्र है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, शैतान आपसे डरते हैं, इसलिए डरते हैं आप धर्मी हैं। शैतान इसलिए आपसे डरते हैं, आप पवित्रताई में जिंदगी बिताते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, पवित्रताई में जिंदगी बिताने वालों को शैतान डरते हैं, वो उसके खिलाफ खड़ा होगा। मैं दावे के साथ इस बात को बोलना चाहते हैं, परमेश्वर यदि आपके साथ है, कोई भी आपको उस पाव में खींचकर लेके नहीं जा सकता। इधर हम देखो, यूहन्ना को हर वक्त खत्म करने के लिए वो चाहते थे हेरोदिया, लेकिन हेरोदास उसको पसंद करते हैं और डरते भी थे। आगे हम तो आयत पढ़िएगा। और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। लेकिन उस बात को आनंद सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में, देखो, हेरोदास ने अपने जन्म के दिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। हम देख सकते हैं, जब हेरोदास के जन्मदिन में अपने बेटी आके नाचने लगा, सबको पसंद आया। हेरोदास ने बोलते हैं, जो पसंद करते हैं मुझसे बोलो, इवन वो राज्य की आधा हिस्सा है तो भी मैं वो तुम्हें दूंगा। इस बात उसने जाके अपने माँ हेरोदिया से कहा। उसके दिमाग में हर वक्त उस व्यक्ति जिसने मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए हर वक्त षड्यंत्र रचते हुए चलते थे, उनके लिए एक मौका मिल गया है। उसने सीधा बोला, जिस राजा का हुक्म कोई तोड़ नहीं सकते, इसलिए तू ये कहो, उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गर्दन काट कर उसका सिर एक थाल में लगाकर मेरे पास ले आयो, ये मैं चाहता हूं करके कहो। यह बात अपने बेटी आकर हेरोदास से कहा। हेरोदास जरूर डर गया। हेरोदास जरूर उस बात को देखकर मन में अफसोस किया होगा, लेकिन राजा का मुंह से निकला हुआ बात कभी बदल नहीं सकता, इसलिए उसने वही काम सिपाहियों के द्वारा करवाया। यूहन्ना के गला काटकर उनके सामने लेके आया। यूहन्ना मर गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, सच्चाई के लिए यदि आप खड़े हो जाते हैं,
सुसमाचार के सेवकाई में कई प्रकार की कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आ सकते हैं। प्रगामा प्रेरितों की काम किताब के अंदर जब आते हैं, वहां हम देख सकते हैं स्तेफानोस के बारे में। परमेश्वर के राज्य के प्रचार की सच्चाई के लिए खड़ा हुआ, उनके जीवन में क्या हुआ, लोग उसको पत्थरवार करके उसको मार डाला है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि सच्चाई के लिए खड़ा हो तो उसको पत्थरवार होगा, सच्चाई के लिए खड़ा हो तो उसके बारे में निंदा करेगा। सच्चाई के लिए यदि एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसको खत्म करने के लिए लोग सोचेंगे, और सच्चाई के लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसका शर्मिंदगी करने के लिए, उसको पत्थरवार करने के लिए, उसको हमेशा खत्म करने के लिए सोचेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के संगति में आपका इनाम बहुत बड़ा है। जब पत्थरवार करते हुए या पत्थर उनके शरीर में लगते हुए स्तेफानोस ने जब स्वर्ग की ओर देखा, उनके लिए स्वर्ग खुला हुआ था। प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़ा होकर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार था। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस दुनिया के पत्थरवार, दुनिया की शर्मिंदगी, दुनिया के आपके खिलाफ खड़ा होने वाला, इस सारे बातें इस दुनिया में होते हैं, इसलिए होता है कि आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, अंत में सच्चाई का ही जीत होते हैं। हालेलुया। एक यूहन्ना को तो खत्म करा। इधर हम देख सकते हैं, हम पढ़ा हुआ आयत में वापस है, लूका के समय 9 अध्याय 7 से लेकर पढ़ते हैं। एक यूहन्ना को तो खत्म कर सका, एक यूहन्ना को तो शैतान खत्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसके बदले एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया है। कोई भी उसको खत्म नहीं कर सका, कोई भी उसको मिटा नहीं सका, कोई भी उसको हमेशा के लिए इस मिट्टी में दबा नहीं सका, कोई भी उसको खबर में बांध नहीं रख सका। वो व्यक्ति स्वर्ग से आया था, उसको कोई दुनिया की ताकत उसको दबा के नहीं रख सकते। मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, ये शरीर जरूर मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे आत्मा, ये शरीर इस दुनिया से मिला हुआ नहीं, ये स्वर्ग से मिला हुआ है। जरूर ये आत्मा स्वर्ग जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके जिंदगी में एक बदलाव होना जरूरी है। यूहन्ना परमेश्वर पसंद करने वाला और ये योजना के अनुसार इस धरती में आए हुए एक व्यक्ति है। मैं कुछ बात इसके अंदर और भी कुछ बात जोड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा है, उस वीडियो में एक व्यक्ति, एक पास्टर प्रचार करते हुए मैंने सुना, यूहन्ना पाप किया, उसकी वजह से उसका गला काटा गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, ये बात गलत है। बाइबल पढ़ो, बाइबल के अंदर क्या लिखा है हम देख सकते हैं। जब वचन हम पढ़ सकते हैं, मत्ती की सुसमाचार 11 अध्याय के 11वीं आयत पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, जरा पढ़िए मत्ती की सुसमाचार 11 के 11। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहते हैं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, उनमें से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति से कोई बड़ा नहीं। ये किसका बयान है? ये प्रभु यीशु मसीह के बयान है। यीशु मसीह के लिए रास्ता खोलने के लिए आए हुए व्यक्ति है यूहन्ना। ये यूहन्ना कोई पाप करने की वजह से नहीं उसका गला काटा। हम वचन में अभी पढ़ा, यूहन्ना का गला काटने के कारण वो सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यूहन्ना का वस्त्र धारण किस तरह था? यूहन्ना साधारण हमारा जैसा एक व्यक्ति कपड़ा पहनते उसी तरीका के नहीं थे। यूहन्ना चमड़ी से वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति था। उनका खाने का तरीका भी कुछ और था। वो व्यक्ति को परमेश्वर ने इसी पर्पस के लिए, यीशु मसीह के पहले उसके लिए रास्ता खोलने के लिए एक खास मकसद के लिए स्वर्ग से भेजा हुआ व्यक्ति है यीशु मसीह। इसलिए उसके बारे में खुद गवाही देते हैं कि वो स्त्रियों से जन्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर और कोई नहीं है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन के गहराइयों को समझने के लिए कोशिश करो। यीशु मसीह आपके लिए कार्य करने वाला है। इधर हम देख सकते हैं, यूहन्ना सच्चाई के लिए खड़ा हुआ, वो व्यक्ति को गला काट के खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बदले यीशु मसीह खड़ा हुआ है। यीशु मसीह को कोई खत्म नहीं कर सकेंगे।
मैं आपको आत्मा में इस वचन से कुछ बात इसलिए शेयर किया है। इस वक्त शायद कई प्रकार की पाप के अंदर, कई प्रकार की गलती के अंदर आप आज भी पड़े होगो। एक व्यक्ति अगर आपके खिलाफ या आपके पाप की वजह से कुछ शब्द आवाज उठाएगा, तो यदि आपके जीवन में पाप है, प्रभु के संग माफी मांगकर वापस आ जाओ। नहीं है तो आप उनके विरुद्ध जाए कुछ भी बातों बनाए, लेकिन एक यीशु मसीह है आपको न्याय करने वाला। वो आपके जीवन से हर एक बातों का हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे दिल और दिमाग को जानते हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहे वो जानते हैं, हमारे व्यवहार जानते हैं। उनकी आंख हमारे और खुला हुआ है। आप अंधेरा के अंदर किए हो, आप बाहर किए हो, वो सब कुछ उनके सामने खड़ा होने पड़ेगा। एक दिन ये सब कुछ प्रकट होना पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहूँ, जीवन में एक चेंजेस ले आए। सच्चाई के लिए खड़ा होता होगा, कई समय आप सच्चाई के लिए खड़ा होगा, आपके विरुद्ध लोग खड़े हो जाएंगे, आपके विरुद्ध कई लोग पत्थरवार करेंगे, कई लोग आपको खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, आपके अंत तक आप उसमें स्थिर रहे तो परमेश्वर आपको जीत दिलाने वाला है, क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़े। हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य आने वाला सम परमेश्वर करे। पवित्र आत्मा हम उसके लिए गाइड करे और पवित्र आत्मा में चलाए। मैं विश्वास करते हैं इस वक्त कई प्रकार की मुश्किल के अंदर आप चल रहा होगा, कई प्रकार की परेशानी के अंदर चलता होगा, लेकिन प्रभु की आत्मा कहते हैं यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। यीशु मसीह आपके लिए खड़ा होने वाला है। यदि आप कुछ नहीं कर पाया, यीशु मसीह आपके द्वारा बड़े अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखे आगे बढ़े। एक ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ है। यदि पवित्र आत्मा जिसके अंदर कार्य करते हैं, कोई भी दुष्ट की ताकत उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं आत्मा में इस बात को आपके सामने शेयर करते वक्त मैं विश्वास करते हैं आप कई प्रकार की परेशानी के अंदर होगा। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको बल दे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की आत्मा अपने जीवन को समर्पित करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम अच्छा फाइट करने के लिए, इस संसार में सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए हमें तुम मदद करे। पाप को दूर कर प्रभु के संगत में अपने जीवन को पवित्र करके जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर तू हमें मदद करे। जितने लोगों वचन सुना है उनको प्रभु तू आशीष करे, तेरे नाम की महिमा के लिए खड़े हो जाए। परमेश्वर तू उनको इस्तेमाल करे, तू अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद। जितने लोग वचन सुना उन अनेक व्यक्तियों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, सभी आशीषित हो जाए। ऐसा कार्य के इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।